नमस्कार मित्रों, प्रभात की इस मधुर बेला पर सभी को सुप्रभात। किसी ने ठीक ही कहा है, बिनु गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जहि विरंच शंकर सम हुई। एक शिक्षक का जीवन में वही महत्व होता है जैसे कि एक नाव में पतवार का। गुरु एक रास्ते की तरह होता है जिसे रहना तो वही है, लेकिन अपने पर चलने वाले राहगीर को अपने गंतव्य अर्थात अपने लक्ष्य तक पहुंचा देता है। और कहा भी गया है कि 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई, करता भी न कर सके गुरु करे सो होई। जी हाँ, संत कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। दोहे में कबीरदास जी ने गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर बताया है, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। गुरु की कृपा के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। इसीलिए गुरु को ईश्वर से भी ऊपर स्थान दिया गया है, क्योंकि बिना शिक्षा के मनुष्य पशु के समान होता है, एक निरीह प्राणी होता है। कहा भी गया है कि येषाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्मा, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अतः हमें अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करने के लिए गुरु की महती आवश्यकता होती है, क्योंकि एक गुरु ही ऐसा माध्यम है जो स्वयं अपनी जगह पर रहता है, लेकिन अपने एक शिष्य को अपने लक्ष्य पर पहुंचा देता है। अतः हमें सदैव अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए, अर्थात उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अज्ञानता के अंधकार को दूर करके ज्ञान की ज्योत जलाई। अज्ञानता के अंधकार को दूर करके ज्ञान की ज्योत जलाई है। गुरु के चरणों में रहकर हमने शिक्षा पाई है। गलत राह पर जब भी भटके हम, गलत राह पर जब भी भटके हम, गुरु ने ही राह दिखाई है, गुरु ने ही राह दिखाई है। जी हाँ मित्रों, एक गुरु ही हमारे ऐसे मार्गदर्शक होते हैं जो कि कभी भी अपने शिष्य को गलत राह पर नहीं चलने देते। वो सदैव हमेशा सही ही रास्ता दिखाते हैं। बाकी गुरु तो सही रास्ता दिखा देते हैं, बाकी चलना हमारे हाथ में होता है कि हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए। अतः हमें अपने जीवन में गुरु की सेवा सर्वोपरि मानना चाहिए, क्योंकि एक शिष्य के लिए गुरु ईश्वर तुल्य होता है। अपने इसी वक्तव्य के साथ मैं चंद श्लोक के द्वारा अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, क्योंकि कहा भी गया है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहने का अर्थ है कि गुरु ही साक्षात ईश्वर है, अतः गुरु को मेरा नमस्कार है। अतः हमें गुरु का नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि पुराने जितने भी संत, हमारे प्राचीन संत हुए हैं, सभी ने अपने अपने गुरु का आदर सम्मान किया है और सभी जगह हर पंथ में, है ना, गुरु की महत्ता बताई हुई है। अतः हमें अपने गुरु का सम्मान करना सबसे बढ़कर करना चाहिए। इसी वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद।